T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम अमेरिका ने पाकिस्तान को हरा दिया। कौमी टीम पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में फ्लॉप तरीन शो। अमेरिकी टीम ग्रीन शर्ट्स पर भारी पड़ गई। सुपर ओवर में पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त दी। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गॉर्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस्तकबालिया तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पटिशन निपटा दी। जस्टिस मुस्सिर अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दे। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं है। हमने कहीं बैठ कर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना। आपको अपडेट करेंगे इस केस के बारे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पटिशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं। हमने कहीं बैठकर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से 2 और सिंध हाई कोर्ट से 1 जज की मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से 2 और सिंध से 1 जज की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत। अदालत का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़रदारी केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया गया। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला की छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, हर काश्तकार की खुशहाली और ज़रूरी पैदावार में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला।
हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या कोई जमहूरियत है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुझे FIA से नोटिस आया है, बानी PTI के ट्विटर अकाउंट पर तफ्तीश करना चाहते हैं। सरगोदा में हमारे साथियों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। उमर अयूब, आपका ये जुर्म है कि सबसे बड़ी जमात से ताल्लुक है। सर या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? हमारी तलबा आई, हमारी बेटियां आई, हमारे सारे लोग आ रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में कि आपको बगैर पर्चे के जेल से बाहर आए, 4 कदम लेके जाएं और फिर आपको बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए क्योंकि आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे आपका ताल्लुक है। ये आपका जुर्म है। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, और मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर यहाँ पे हमारे लॉयर भी हैं, हमारे MNA शफकत साहब, उनको भी टाइम दिया जाए, वो इस पे बात करेंगे, वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इत्तेफाक से। गजा पर इसराइली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस की जारियत की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया है। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनीत के लिए 182 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। Pakistan strongly condemns the horrific bombing of Israeli forces on the UNRWA-run Al-Sardi school in Nusayrat refugee camp in Gaza that led to multiple deaths of mostly women and children. Pakistan was elected yesterday as a non-permanent member of the UN Security Council for the term 2025-26, receiving an overwhelming support of 182 members of the UN General Assembly. लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अज़हा के मौका पर मार्केटों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत की गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल अज़हा के मौका पर मार्केटों को रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। लाहौर में 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गईं। ट्रैफिक पुलिस ने मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। CTO लाहौर का शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए जामे ट्रैफिक इंतजामात का हुक्म। 13 DSPs, 60 इंस्पेक्टर्स और 254 वार्डन्स तैनात होंगे। शाहपुर कांचना, काना काछा रोड, रायवंश हवेली मरकज, सुंदर रोड पर मवेशी मंडी लगेगी। मेन शाहराह पर कोई जानवर या गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर में 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गईं। मुशर्रफ शाह हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मुशर्रफ शाह, बताएगा इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर में 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। सिटी लाहौर अमारा अतर की हिदायत पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। SP सिटी डिवीजन मुनीर हाशमी, SP सदर शहजाद खां तमाम ट्रैफिक इंतजाम की सुपरविजन करेंगे। सिटी लाहौर अमारा अतर ने शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए जामिया ट्रैफिक इंतजाम का हुक्म दिया गया। सिटी लाहौर अमारा अतर के मुताबिक ड्यूटी के लिए 13 DSP, 60 इंस्पेक्टर और 254 वार्डन तैनात होंगे। रॉन्ग पार्किंग और तजावाज़ के खात्मे के लिए 7 फोक लिफ्टर तैनात होंगे। शाहपुर कांजरा मंडी के लिए मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है, जबकि मेन शाहराह पर सही ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। मुशर्रफ शाह, बहुत शुक्रिया। मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के लिए शहरियों को मुनासिब कीमत पर जानवर की तलाश है। गाय तो गाय, बकरे की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। मजीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, बताइएगा। कराची में चूँकि बकरों की कुर्बानी बहुत ज़्यादा होती है और हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न बाईपास के करीब लगने वाली इस मवेशी मंडी में बकरे बहुत बड़ी तादाद में आए, लेकिन कीमत भी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा एक कामोरी नस्ल का, बेशक वो बहुत भारी भरकम था, बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी कीमत 5.5 लाख रुपये मांगी जा रही है। इसी तरह 3 लाख भी है, 2 लाख भी है। जो मेरे पीछे आप बकरे देख रहे हैं, ये कदरे छोटे बकरे हैं, इनकी कीमतें कोई 50 से 80 हज़ार के दरमियान है। तो
महंगाई का असर हम देख रहे हैं कि इस मार्केट पर भी है, लेकिन 20 से 25 हज़ार का जो बकरा जो है वो अब लगता है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं है इस कीमत में मिलना। कम से कम 50 हज़ार की क़ुव्वत ख़रीद होनी चाहिए जब भी बकरा लेने आए, और अगर भारी भरकम और ख़ूबसूरत बकरा चाहिए तो उसके लिए लाखों की बात की जा रही है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में कीमतें कुछ कम होती हैं या फिर कराची के शहरियों को भारी भरकम जेब के साथ मंडियों का रुख करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक अपडेट करने के लिए। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।